प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। साइन थीटा दिया गया है तो इसके अन्य सभी cos थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा ये सब ज्ञात करने हैं हमें। एक त्रिभुज बना लेंगे ABC, ये कौन हो जाएगा थीटा और साइन दिया गया है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर √3/2। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब अपान कर्ण, तो यहाँ से लंब हो गया ये √3 और कर्ण कर्ण हो जाएगा ये, और हमें आधार ज्ञात कर लेंगे तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने में आसानी रहेगी। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है AC का होल स्क्वायर बराबर लंब है BC का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा AB का स्क्वायर। अब AC बराबर हमें पता है 2 का स्क्वायर बराबर BC पता है हमें √3 स्क्वायर, हमें आधार नहीं पता है तो हम AB स्क्वायर लिखा देंगे। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 4, तो यहाँ पे अंडर हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस AB स्क्वायर, कितना आ जाएगा तो यहाँ पे लेंगे 4, 3 को इधर लेंगे -3 बराबर AB स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 बचेगा 1 बराबर AB स्क्वायर। तो AB बराबर √1 AB बराबर 1, AB बराबर 1 आया है तो उसे यहाँ पे लिख देंगे AB बराबर 1। अब हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं तो cos थीटा बराबर लिखेंगे cos थीटा बराबर होता है आधार अपान कर्ण। आधार हो जाएगा AB अपान AC बराबर 1/2। tan थीटा बराबर लंब अपान आधार, चित्र में देखेंगे लंब अपान आधार क्या होगा, लंब हो जाएगा ये और आधार हो जाएगा ये, तो √3/1 लिखेंगे BC अपान AB बराबर √3/1 बराबर √3। सेक थीटा बराबर कर्ण अपान आधार, कर्ण क्या है AC और आधार है AB।
चित्र में देख कर लिखेंगे। तो ए सी बराबर 2 और ए बी बराबर 1 तो हो जाएगा 2। अब कोसेक थीटा बराबर थीटा बराबर होता है कर्ण अपान लंब। कर्ण अपान लंब। कर्ण कितना है ए सी, लंब कितना है बी सी, हो जाएगा 2/√3। अब एक और रह गया है, कोट थीटा बराबर आधार अपान लंब बराबर 1/√3। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया गया टेन थीटा बराबर 11। 11 दिया गया है, इसके अपन में 1 लिख लेते हैं। कुछ नहीं होता है तो 1 लिख सकते हैं। टेन थीटा बराबर होता है लंब अपान आधार। तो लंब हो जाएगा ये बी सी और आधार हो जाएगा ए बी 1। और ये हमें ऐसे ही ज्ञात करना है कर्ण। तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होगा 90 डिग्री। यहाँ पे जो थीटा के सामने का होगा ये इसे बोलते हैं लंब, इसे बोलते हैं आधार। और 90 डिग्री के सामने जो भी कोण रहता है हमेशा वो कर्ण होता है। तो कर्ण हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर लंब हमें पता है 11 है तो डायरेक्ट लिख देते हैं 11 का स्क्वायर प्लस आधार पता है 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर 121 प्लस 1। तो ए सी बराबर 122। ए सी बराबर √122 हो जाएगा। साइन थीटा बराबर निकालेंगे। साइन थीटा बराबर यहाँ पर देखेंगे साइन थीटा बराबर जो निकालेंगे तो यहाँ पर ये लंब हो जाएगा 11 अपान और ए सी का मान हमें पता है 122। तो 11 अपान 122 √122 हो जाएगा। कोस थीटा बराबर निकालेंगे तो होता है आधार बटे कर्ण, तो 1 अपान √122 हो जाएगा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण अपान आधार, तो कर्ण है √122 अपान आधार 1। कोट थीटा बराबर आधार अपान लंब होता है, आधार है 1 और लंब है 11 तो 1/11। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण अपान लंब, तो √122 अपान लंब 11। लंब अपान कर्ण बराबर 11 अपान √122 और कोस थीटा बराबर आधार अपान कर्ण, तो हो जाएगा 1 अपान √122। सेक थीटा बराबर हो जाएगा
कर्ण अपन आधार अंडर रूट 122 अपन आधार बने तो हो जाएगा अंडर रूट 122 कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार अपन लंब अपन लंब तो हो जाएगा 1/11 कोसेक थीटा बराबर कर्ण अपन लंब तो हो जाएगा अंडर रूट 122 अपन 11 सेक थीटा बराबर दिया गया है 13/12 तो कर्ण अपन आधार कर्ण कितना दिया गया है 13 और आधार दिया गया है 12 लंब हमें निकालना पड़ेगा त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर लंब कितना है BC का स्क्वायर प्लस आधार है AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर करेंगे 13 का स्क्वायर बराबर BC पता नहीं है BC स्क्वायर प्लस AB 12 BC स्क्वायर प्लस 144 माइनस 144 बराबर BC स्क्वायर तो यहाँ पे बचेगा 25 तो हम ऐसे लिख सकते हैं BC स्क्वायर बराबर 25 तो BC बराबर अंडर रूट 25 तो BC बराबर 5 BC बराबर 5 आ गया तो 5 यहाँ पे लिख देंगे अब हमें लिखना है यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब अपन कर्ण तो लंब कितना है 5 और कर्ण 13 कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है आधार अपन कर्ण बराबर 12/13 टेन थीटा बराबर लंब अपन आधार कोसेक थीटा बराबर कर्ण अपन लंब बराबर 13/5 कोट थीटा आधार अपन लंब बराबर
आधार कितना 12 और लंब है 5। ये कंप्लीट हो गया, पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेमी और बी सी बराबर 7 सेमी है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, इनका हमें मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ए पी बराबर 24 दिया गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 24 और बी सी बराबर दिया गया 7। हम पहले ए सी ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर बराबर लंब पता है हमें 7 है, तो 7 का स्क्वायर, आधार पता है हमें 24 है, तो 24 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर यहाँ पे आ जाएगा 625। ए सी बराबर अंडर रूट 625, ए सी बराबर 25, तो यहाँ पे लिख देंगे 25 सेमी। अब इसमें पहला पॉइंट था, क्या था, साइन ए बराबर ज्ञात करना था। साइन ए बराबर होता है लंब अपान कर्ण, लंब अपान कर्ण, तो लंब तो पता है 7 और कर्ण निकाल लिया था 25, तो 7/25। कॉस ए पूछा गया था, कॉस ए आधार अपान कर्ण होता है, आधार अपान कर्ण, वो आधार कितना है 24/25। और नंबर 2 में पूछा गया था साइन सी बराबर, तो साइन बराबर होता है लंब अपान कर्ण, साइन सी देखेंगे साइन सी, तो साइन सी के लिए ए बी जो है वो हो जाएगा लंब, जो 90 डिग्री के सामने होता है उसे कर्ण कहते हैं, वो हमेशा कर्ण ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। बाकी यदि हम साइन ए निकालेंगे तो ये लंब हो जाता है, यदि साइन सी निकालेंगे तो ये वाला लंब हो जाएगा, क्यों, इसके सामने साइन सी है तो सामने वाली भुजा लंब हो जाती है। तो लंब अपान कर्ण, तो 24/25, 24/25। और पूछा गया इसमें कॉस सी बराबर होता है आधार
अपन कर्ण। cos c, तो यहाँ से कोण बन रहा है तो ए बी हो जाएगा, इसके लिए लंब, और आधार हो जाएगा ये बी सी, तो आधार ये हो जाएगा तो 7/25। क्वेश्चन नंबर 3, संलग्न आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज पी क्यू आर में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 13, 13 स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब कितना है 12, आधार पता नहीं तो लिख देंगे क्यू आर। फाइव सेमी आया, लिख दिया। अब निकालेंगे पहले tan p। tan p बराबर क्या हो जाएगा, tan p इधर से तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, लंब अपन आधार, ये tan p बराबर लंब अपन आधार होता है, तो लंब हो जाएगा 5 और आधार हो जाएगा ये वाला, ये कभी चेंज नहीं होगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, और कोट आर आधार, कोट आर होता है आधार अपन लंब, आर की तरफ इधर से देखेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, तो 5/12। पूछा गया था tan p माइनस कोट आर, तो tan p कितना है 5/12 माइनस 5/12 बराबर आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 4, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो
cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। साइन ए बराबर दिया गया 3/4, तो साइन ए यानी ये वाले कोण से देखेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। तो लंब 3 दिया गया है और कर्ण 4 दिया गया है। अब हमें आधार ज्ञात करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 4 कर्ण कितना है 4 का स्क्वायर बराबर लंब 3 दिया गया है 3 का स्क्वायर प्लस आधार AB का होल स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 9 AB स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 बराबर AB स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 7 बराबर AB स्क्वायर, तो AB बराबर लिखेंगे √7 हमें ज्ञात करना है देखो cos A ज्ञात करना है। तो क्या है ये आधार अपान कर्ण, तो आधार देखेंगे क्या है जो हमने अभी निकाला √7 वो है आधार, इसे लिखेंगे √7 अपान और कर्ण कितना 4 हो जाएगा 10A लंब अपान आधार, लंब अपान आधार होता है तो लंब है 3 आधार है √7। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 8 इंटू 10A बराबर 15 तो साइन A का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 और 5 दोनों एक ही जैसे हैं तो एक क्वेश्चन लगा दे रहे हैं 5 वाला, ये वाला वैसे ही लगेगा बिल्कुल, इसे नहीं लगाएंगे। टेन ए बराबर हो जाएगा 15/8, तो 10 बराबर क्या होता है लंब अपान आधार, तो लंब हो जाएगा ये 15 और आधार 8 हो जाएगा। कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण AC स्क्वायर, लंब कितना दिया 15 और आधार 8, तो AC स्क्वायर बराबर
15 का आएगा 225, 8 का है 64। तो ए सी स्क्वायर बराबर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 289। ए सी बराबर अंडर रूट 289। ए सी बराबर 17 आ जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना था? साइन ए। यहाँ पे लिखेंगे 17 है तो 17 लिख देंगे। क्वेश्चन में हमें साइन ए बताना है, तो यहाँ पे देखेंगे साइन ए बराबर होता है लंब अपान कर्ण, बराबर लंब कितना है 15, कर्ण है 17। ये आंसर हो जाएगा।